हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10th के साइंस की, और जैसा कि चैप्टर 2 हमारा यहाँ पर चल रहा है, एसिड बेस एंड सॉल्ट की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। अम्ल के बारे में हमने सब कुछ पढ़ लिया है, यानी अम्ल क्या होते हैं, उसके भौतिक गुणों की बात की थी, रासायनिक गुणों की बात की थी। ठीक है, लास्ट सेशन में हमने क्षारक यानी कि बेस को पढ़ना शुरू किया था, जहां पर हमने बेस क्या होते हैं यानी क्षार क्या होते हैं, उनके भौतिक गुण यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात हम लोगों ने कर ली थी। आज के सेशन में रासायनिक गुणों की बात करेंगे, क्षारकों की। ओके, तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों चैप्टर 2 चल रहा है, अम्ल, क्षार और लवण यानी एसिड बेस एंड सॉल्ट की बात कर रहे हैं। जहां पर एसिड को पढ़ लिया था, वही जो स्वाद में खट्टा है, डिसोसिएशन पर H+ आयन दे रहा है और पीएच में आपका वैल्यू 7 से कम दिखाता है, वहीं नीले लिटमस को लाल कर देता है, ये आपका क्या है, अम्ल होगा। और लाल लिटमस के संपर्क में आने पर यह कोई प्रभाव प्रदर्शित नहीं करता है। ठीक है, कितने टाइप्स के होंगे, प्रबल और दुर्बल, यानी स्ट्रॉन्ग और वीक, दो प्रकार के एसिड्स होंगे। स्ट्रॉन्ग एसिड को ही फर्दर आपका दो तरह से आप क्लासिफाई करोगे, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एंड डाइल्यूट एसिड, यानी कि सांद्र अम्ल और आपका तनु अम्ल में। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में सबसे पहले रिएक्शन विद मेटल यानी कि धातु के साथ अभिक्रिया कराकर देखिए अम्ल की, तो क्या बनता है, धातु का लवण बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अम्लों के रासायनिक गुण में हमने इसके अलावा दूसरा क्या देखा था कि मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगी, यानी धातु का कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया जाएगा, तो आपका क्या बनता है, लवण बनेगा, जल बनेगा, और साथ में चूंकि कार्बोनेट ग्रुप है वहां पर, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पृथक हो जाएगा। ठीक है, साथ ही मेटेलिक ऑक्साइड यानी धातु के ऑक्साइड से अगर अभिक्रिया कराई जाएगी अम्ल की, तो सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होगा, यानी कि लवण और जल बनेगा। ठीक है, इसी के साथ साथ हमने क्या बोला कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं ना, वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो जब ये अम्ल की अभिक्रिया आपकी क्षार से कराई जाएगी, यानी एसिड और बेस के आपस में रिएक्शन होगी, तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। इसी को आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहा जाता है, यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया है। जब किसी अम्ल की अभिक्रिया क्षार से होती है, तो दोनों ही अपने अपने में उदासीन हो जाते हैं, और क्या बनता है, लवण और जल बनता है यहाँ पर। ठीक है, अधातु के साथ या अधातु के ऑक्साइड के साथ यहाँ पर अम्ल किसी भी प्रकार से अभिक्रिया नहीं करते। ओके, बेस के बारे में हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था। बेस यानी कि क्षार क्या होते हैं, जिनमें बिटर या आप कह सकते हो पंजन आपका टेस्ट जिनका होता है, कड़वा होता है, कसैला होता है, या तीखा टेस्ट जिनका होता है, स्वाद, यानी कि वो आपके क्षार होते हैं। डिसोसिएशन पर जैसे अम्ल आपका H+ आयन दे रहा था, बेस आपका OH निगेटिव आयन देता है। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल भी देखा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि आपका एक बेस है यानी कि क्षार है, वो Na पॉजिटिव और OH निगेटिव में टूटता है, तो यहाँ पर OH निगेटिव आपको मिल रहा है। ठीक है, KOH की बात आपने की, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में भी OH निगेटिव आपका निकलता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में भी आपका OH निगेटिव निकलेगा। तो इस प्रकार से डिसोसिएशन पर आपको OH निगेटिव मिल रहा है, दैट मीन्स कि वो क्या है, एक बेस होगा। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, तो आइडेंटिफाई करने के लिए यानी पहचानने के लिए, या तो आप स्वाद की बात करते हैं कि अगर खाने लायक कोई क्षारीय पदार्थ है जिसको आप टेस्ट कर सकते हो, तो उसका टेस्ट आप बताओगे। ठीक है ना, कि आपका स्वाद कैसा है। अदरवाइज अगर वो खाने योग्य नहीं है, कोई रसायन है, तो उसके लिए आप टेस्ट लगाएंगे यानी परीक्षण लगाएंगे कोई। तो कौन कौन सा परीक्षण होगा, या तो पीएच पर उसका मान देखेंगे, अगर 7 से अधिक मान आ रहा है तो बेस है, या फिर अगर वो लाल लिटमस को नीला कर रहा है तब भी वो क्या है, बेस है, और नीले लिटमस पे ये किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं दिखाते हैं। ठीक है, तो इतना हमने बेस के बारे में पढ़ा था। भौतिक गुणों की बात हुई थी, तो वही आप लिखेंगे कि एल्कली आर पंजेंट इन टेस्ट और बिटर इन टेस्ट, कड़वे होते हैं स्वाद में, कसैले होते हैं। दे गिव OH निगेटिव आयन इन एक्वस सोल्यूशन, जलीय विलयन में ये OH निगेटिव आयन देते हैं। पीएच वैल्यू एल्कली का यानी बेस का कैसा होता है, मोर देन 7, आप क्या कहेंगे, 7 से अधिक होता है, और ये लाल लिटमस पेपर को नीले में परिवर्तित कर देते हैं, और नीले लिटमस पेपर पर कोई प्रभाव नहीं दिखाता है आपका क्षार। ओके, तो यहाँ तक बच्चों हमने लास्ट सेशन में पढ़ लिया था। आज के सेशन में बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, यानी क्षारकों के रासायनिक गुणों की। ठीक है, नोट कीजिए केमिकल प्रॉपर्टीज।
ऑफ बेस, यानी कि क्षार के रासायनिक गुण। ठीक है, क्षारकों के रासायनिक गुणों की बात करेंगे, यानी कि अब हम क्षार की अभिक्रिया कराएंगे किसी से, और अभिक्रिया कराने पर हमें उत्पाद क्या प्राप्त होता है उसकी बात करेंगे। चलिए, तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है, जिस प्रकार से आपने पढ़ा था कि एसिड आपका मेटल से रिएक्ट करके सॉल्ट को प्रोड्यूस करता है, उसी प्रकार आपका जो बेस होता है वो नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट प्रोड्यूस करता है। ठीक है, मैनी नॉन मेटल्स react with bases to form salts। ओके, और मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि जो आपके नॉन मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होते हैं। क्या होते हैं? नॉन मेटल्स क्या होती हैं आपकी? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होती हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं ये। ठीक है, और आपका जो बेस होता है ये क्या होता है? ये इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं। ठीक है, बेसेस होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन डोनर, यानी ये इलेक्ट्रॉन को दान करते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन को दान करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, तो इससे उनके बीच में बंध बनेगा, और फिर किस चीज की संभावना है? उत्पाद के बनने की संभावना है, और उत्पाद क्या बनेगा आपका? सॉल्ट बनेगा। ओके, चलिए, तो क्या लिखेंगे आप लोग? अधातुएं क्षारकों से या क्षारों से अभिक्रिया करके लवण बनाती हैं। ठीक है, जहां पर आप क्या लिखेंगे? जो आपकी अधातुएं हैं वो क्या है? इलेक्ट्रॉन ग्राही हैं, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगी, और जो क्षारक होते हैं आपके वो क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन दाता होंगे, यानी देने वाले। क्लियर? चलिए जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर रिएक्शंस पे आते हैं। चलिए, अब बात करते हैं इसी नॉन मेटल का ऑक्साइड आप लोग ले लेंगे, तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड के साथ किस प्रकार से रिएक्शन होगी। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा है कि हमने पहले जिसे मेटल लिया था, ठीक है, कभी एसिड के केस में, फिर हमने मेटल का कार्बोनेट लिया था, मेटल का ऑक्साइड लिया था। ठीक है, ऐसे ही आपका जो बेस होगा वो नॉन मेटल यानी अधातु के ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा। क्यों धातु के साथ क्यों अभिक्रिया नहीं कर रहा है? क्योंकि आपने पहले ही पढ़ा है जो बेस है वो आपका इलेक्ट्रॉन डोनर है। आप पहले ही पढ़ चुके हैं यहाँ पर कि जो आपका बेस है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर है, यानी कि इलेक्ट्रॉन दाता है, इलेक्ट्रॉन देगा। धातु के केस में भी आप क्या पढ़ते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डोनर होगा। क्लियर है? तो इसलिए वो रिएक्ट नहीं करेगा उससे। तो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बात हम करेंगे। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड से जब भी आपका कोई क्षार अभिक्रिया करेगा, एल्कली यानी कि वही जिसको आप बेस कह रहे हैं, ये आपका उससे अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होगा। ठीक है, क्यों? अब इसको समझिए अच्छे से। जब आपने मेटेलिक ऑक्साइड की बात की थी तो आपने क्या कहा था? वो बेसिक नेचर का होता है, यानी क्षारीय प्रकृति उसकी होती है। ठीक है, यहाँ पर आप किसकी बात कर रहे हैं? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी अधातु के ऑक्साइड की बात कर रहे हैं। इसका नेचर होता है एसिडिक, ये एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, और आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि क्या होता है? ये एसिड आपका जो बेस है, ये एल्कली जिसे आप बेस कह रहे हैं, वो किससे रिएक्ट कर रहा है? आपका इससे रिएक्ट कर रहा है, नॉन मेटल का जो ऑक्साइड है। तो ये इनडायरेक्टली क्या है? ये एक एसिड ही है।
समझ रहे हैं। और बेस और एसिड की रिएक्शन आपने पढ़ी है, क्या होता है उसमें, सॉल्ट और वाटर बनता है आपका, समझ रहे हैं, यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसे आप कह रहे थे। ओके, सेम यही न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया या रिएक्शन कब हो रही थी, जब आपने कहा कि एसिड जो है वो मेटेलिक ऑक्साइड यानी धातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा। समझ रहे हैं ना, कुछ भी नहीं है, आपका जो क्षार है वो जब नॉन मेटल से अभिक्रिया कर रहा था तो आपका क्या बन रहा है, सॉल्ट प्रोड्यूस हो रहा है। वहीं पर जब आपका वही क्षार जो है नॉन मेटल के ऑक्साइड से, यानी कि ऑक्साइड ग्रुप वहां पर जुड़ा हुआ होगा, किसके साथ, नॉन मेटल के साथ, समझ रहे हैं, उसके साथ अभिक्रिया करेगा तो आपका सॉल्ट और वाटर बनेगा। क्यों बन रहा है कि क्योंकि आपका जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है ये एसिडिक नेचर का होता है, यानी अम्लीय प्रकृति का होता है। तो आप क्या कहते हैं कि जो एल्कली है यानी कि बेस है, क्षार जिसे आप कह रहे हो, वो एक एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो आपका सॉल्ट और वाटर प्रोड्यूस होगा। रिएक्शन भी है यहाँ पर आपके लिए, आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है, जो कि आपका क्या है, एक नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, अधातु का ऑक्साइड है। तो क्या बन रहा है आपका, सोडियम कार्बोनेट बन रहा है जो कि एक सॉल्ट है, और साथ में आपका वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस प्रकार से क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है आपकी क्षार की अधातु के ऑक्साइड के साथ में। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। जी जी, ऐसी सुल्तानपुर आवाज आ रही है आप लोगों को, हैंड रेस करिए, आवाज आ रही है तो। वेरी गुड। GIC चिंतौली आवाज आ रही है सभी को, वेरी गुड। तो क्या देख रहे हैं हम, क्षार के रासायनिक गुणों में क्षार का अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया देख रहे हैं। तो क्षार जो है अधातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं। और यहाँ पर क्या बताया मैंने आपको, जो जो आपका अधातु का ऑक्साइड होगा, ठीक है, अधातु का ऑक्साइड होगा, वो क्या होगा, वो अम्लीय प्रकृति का होगा, ठीक है। यानी कि आपका क्षार जो है इनडायरेक्टली किसी अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है जो कि अधातु के ऑक्साइड के रूप में है, और आपको प्रोडक्ट में क्या बन रहा है, लवण और साथ में जल बन रहा है, ठीक है। एक रिएक्शन भी है यहाँ पर, जहाँ पर आपने क्या कहा, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है आपका NaOH, वो CO2 से रिएक्ट करके Na2CO3 और H2O बना रहा है। तो Na2CO3 आपका एक सॉल्ट है, वहीं पर H2O क्या हो गया, वाटर हो गया। ओके, चलिए नोट कर लिया सभी ने। चलिए अब हम इस क्षार की अभिक्रिया किससे कराएंगे, एसिड से कराएंगे, ठीक है। व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद अ बेस टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड वाटर, इट इज कॉल्ड एन एसिड बेस और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या होता है, जब आपका कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करता है, ठीक है, आप क्षार की रासायनिक अभिक्रियाएं देख रहे हैं, आपने इससे पहले अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं भी देखी, तो सेम वही आपका एसिड जो है वो बेस से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, यानी अम्ल जो है वो क्षार से अभिक्रिया कर रहा है, तो क्या बनाएगा, सॉल्ट और वाटर ही तो बना रहा था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जिसको आपने कहा। तो इस अभिक्रिया को आप अम्ल के रासायनिक गुणों में भी लिखेंगे और क्षार के रासायनिक गुणों में भी लिखेंगे, समझ गए। यानी कि जब भी आपको पूछा जाएगा कि क्षार के रासायनिक गुण लिखेंगे, तो वहां पर आप क्षार की अभिक्रिया कराएंगे अधातु के ऑक्साइड के साथ, अम्ल के साथ कराएंगे, अधातु के साथ भी आप बता सकते हैं। इस प्रकार से आप अभिक्रियाएं दिखा देंगे, ठीक है। और वहीं पर अम्ल की रासायनिक गुणों की बात करेंगे तो उसकी हमने बहुत सारी रिएक्शंस देखी, जहां पर वो धातु से भी अभिक्रिया कर रहा था, उसके आपके कार्बोनेट से भी अभिक्रिया कर रहा था, साथ ही साथ उसके ऑक्साइड से भी अभिक्रिया कर रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर उससे बेस से भी अभिक्रिया की। तो सेम ही रिएक्शन है व्हेन एन एसिड, जब आपका कोई अम्ल किसी क्षार से अभिक्रिया करेगा, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं व्हेन अ बेस रिएक्ट्स विद एन एसिड टू फॉर्म a salt and water, it is called an acid base reaction और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसे अम्ल क्षार अभिक्रिया या फिर उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहा जाता है। एग्जाम्पल है
एसिड है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसके साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, उसकी अभिक्रिया हो रही है और NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड आपका लवण बन रहा है। साथ में क्या बन रहा है, H2SO4 बन रहा है, साथ में H2O बन रहा है यानी कि जल। ओके, H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन आपके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से हो रही है, जो कि आपका एक क्या है, बेस है यानी कि क्षार। इससे आपका पोटेशियम सल्फेट बन रहा है और साथ में आपका H2O यानी कि जल जो है वो अलग हो रहा है। ओके, इस प्रकार से आपकी रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और इसी को क्या कहा जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। यानी कि उदासीनीकरण अभिक्रिया कुछ भी नहीं है। आप कह रहे हैं एक अम्ल क्षार से अभिक्रिया कर रहा है या फिर एक क्षार जो है वो अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है और लवण और जल बना रहा है। दोनों के अपने अपने गुण उदासीन हो रहे हैं और एक नया उत्पाद बन रहा है जिसको आप लवण कह रहे हैं, साथ में जल बन रहा है, इसीलिए उदासीन हो रहे हैं, तो उदासीनीकरण अभिक्रिया इसको कहा जा रहा है। ओके, अम्ल का क्षार के साथ अभिक्रिया या क्षार की अम्ल के साथ अभिक्रिया, अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, यह अम्ल क्षार या उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। ओके, तो अम्ल आपका क्षार के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है, लवण और जल। क्या कहा जा रहा है इसको, अम्ल क्षार या उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जा रहा है। सूत्र यानी कि सामान्य रिएक्शन आप कैसे लिखेंगे, अम्ल क्षार के साथ जुड़ करके आपका लवण और जल दे रहा है, रिएक्शंस लिख लेंगे इसके लिए। ओके, चलिए नोट करिए जल्दी से और अपना माइक तैयार कर लीजिए, आपसे प्रश्न पूछे जाने हैं अभी। GGIC सुल्तानपुर, माइक ले लो बच्चों जल्दी से। यस, क्या नाम है बच्चे आपका? गुड मॉर्निंग मैम। मैम माय नेम इज वेरी योगिता। गुड। योगिता, योगिता बताइए बेस क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं? मैम क्षार वे पदार्थ होते हैं जो कि स्वाद में कड़वे, कसेले व तीखे होते हैं और जो कि लाल लिटमस पेपर को नीले लिटमस पेपर में परिवर्तित कर देते हैं और जो कि जलीय विलयन में OH माइनस आयन उत्सर्जित करते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं। वेरी गुड योगिता। योगिता ने हमें बताया क्षार क्या होते हैं, जो तीखे, कड़वे, कसेले हैं स्वाद में यानी चखने पर, जिनको हम चख नहीं पाएंगे तो उनको हम लिटमस टेस्ट लगाएंगे, यानी आप उस सब्सटेंस को लिटमस पेपर पे डालेंगे। ठीक है, और कैसे लिटमस पे, उन्होंने कहा लाल लिटमस में डालोगे और जैसे आप पानी डालते हो ना किसी कागज पे, ऐसे ही आपका लिटमस पेपर होता है, कागज ही होता है एक प्रकार का, उस पर आप लाल लिटमस लोगे, उस पर आप जैसे ही कोई सब्सटेंस डालोगे, अगर वो नीला रंग दिखा देता है यानी कि उसमें क्षारीय प्रकृति वाला पदार्थ है या वो क्षारीय प्रकृति का है। वेरी गुड बच्चे, सिट डाउन। और इन्होंने साथ में कहा कि OH नेगेटिव आयन भी ये देते हैं जब इनका डिसोसिएशन होता है या फिर ये टूटते हैं अपने आयनों में। ओके, चलिए योगिता किसी और को माइक दे दीजिए। जल्दी से माइक लीजिए बच्चों। सुल्तानपुर, पीछे वाली रो में किसी को माइक दे दो। क्या नाम है बेटा? गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मैम मॉर्निंग। खुशी। खुशी, खुशी ने हमें लास्ट सेशन में भी आंसर किया था। वेरी गुड खुशी। खुशी बताइए हमें, यस मैम। योगिता ने बताया कि जो लाल लिटमस पेपर होता है, अगर उसमें जो योगिता है उन्होंने जैसे ही कोई सब्सटेंस डाला, कोई पदार्थ उसमें डाला, कोई भी सोल्यूशन डाला और वो लाल से एकदम से नीला हो गया, यानी कि वो क्षार है। ठीक है, योगिता कह रही हैं कि यस मैम। मैंने नीला लिटमस पेपर लिया था, उसमें मैंने कोई सोल्यूशन डाला और वो क्षारीय प्रकृति का है, ये मुझे पता है, तो नीले लिटमस का कलर कैसा हो जाएगा? मैम ब्लू। ब्लू, वेरी गुड, यानी नीला ही रहेगा, कोई प्रभाव उस पर देखने को नहीं मिलेगा। वेरी गुड नहीं बच्चे, सिट होगा। डाउन। थैंक यू मैम। वेरी गुड। तो नीले लिटमस पर आपका क्षार कोई प्रभाव प्रदर्शित नहीं कर रहा है। ओके, GGIC सुल्तानपुर, कोई और माइक लो जल्दी से। चलिए GIC चिंतोली, जल्दी से माइक लीजिए। क्या नाम है बेटा आपका? मनीष। मनीष। मनीष बताइए, भारत अगर नीले लिटमस का प्रभाव दे रहे हैं, कैसा प्रभाव दे रहे हैं? नीले लिटमस पर कोई प्रभाव नहीं दे रहे। ठीक है, अम्ल कौन से लिटमस के साथ प्रभाव नहीं देते? लाल लिटमस के साथ। वेरी गुड, वेरी गुड मनीष। और क्या बताएंगे आप हमें अम्ल के बारे में? बताइए, अम्ल की क्षार से अभिक्रिया कराई जाती है, उस अभिक्रिया को नाम क्या दिया जाता है? वेरी गुड मनीष, उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
आज के सेशन में हमने क्षार के बारे में पढ़ा। क्षार के कुछ रासायनिक गुण हमने यहाँ पर देखे, जहाँ पर आपने कहा कि अधातु के ऑक्साइड से आपका क्षार अभिक्रिया करेगा, साथ ही अम्ल से अभिक्रिया करेगा, जिसको कि उदासीनीकरण नाम आप लोगों ने दिया। ठीक है, आज के सेशन में जीजीआईसी सुल्तानपुर से योगिता ने, खुशी ने बहुत अच्छे से आंसर किया, जीआईसी चिंतौली से रोशनी और मनीष ने बहुत अच्छे से आंसर किया, साथ ही सबसे अच्छे से आंसर जीआईसी खिरसू से हमारी कृतिका ने किया। सभी बच्चों को ऐसे ही अच्छे से पढ़ाई को करते रहना है। कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, आप लोगों को सेशन में पूछना है और अपनी पढ़ाई को ऐसे ही अच्छे से करते रहना है। ओके, आने वाले सेशन में हम कुछ और नए टॉपिक्स को सीखेंगे। तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।